जय हिंद। जब से ट्रम्प ने H1B वीजा पर 88 लाख का डिमांड किया है, तब से हमारे कुछ एक्सपर्ट और न्यूज वाले ऐसे रो रहे हैं जैसे यमराज इन लोगों को गर्म कढ़ाई में फ्राई करने वाला हो। वैसे कर दे तो बढ़िया रहेगा, कम से कम रोज रोज हमारे महान देश की विदेश नीति तो फेल नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये साला हर सुबह कहता है भारत का विदेश नीति फेल हो गया, और शाम में वीडियो बनाते ही भारत का बजा दुनिया में डंका। अब लाज शर्म कुछ बचा है तुम लोगों में? देखो, अभी तक तो हमको लगता था बाइडन फिजिकली अनस्टेबल है, ट्रम्प मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन अपने एक्सपर्ट को देख के लगता है साला ये तो टोटली अनस्टेबल है। अब देखो भाई, H1B वीजा तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो ट्रम्प ने सिर्फ फीस बढ़ाया है, ये इंडियन को मार मार के भगाएगा, और जो बच जाएगा उनको मार कर बिक देगा। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि इंडियन मारा गया। इस लेवल का ये चूतियापंथी करने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भाई मेरा अनुरोध है, जो वहाँ हो अपना पैसा निकाल लो और लेकर आ जाओ। ये एक्सपर्ट के चक्कर में मत रहना, पीटा जाओगे, मरा जाओगे। क्योंकि अब अमेरिका के पास डॉलर नहीं बचा है भाई। ये नोट छाप के और कुछ भी मस्ती करता था, बैग उठाया, चड्डी पहना, चल दिया विदेश में कहीं भी टूर करने, घूमने। और अब इसके पास मशीन है नहीं, पैसा छाप पाएगा नहीं, तुमको कहाँ से सैलरी देगा? खुद साला ये कंगाल हो रहा है तो तुमको सैलरी कहाँ से दे सकता है? आने वाले टाइम में 2-4 साल में ये ऐसा कंगाल हो जाएगा जितना यहाँ, हाँ, अपने यहाँ भिखारी भी नहीं रहता है। कम से कम हमारे यहाँ भिखारी को तो खाना मिल जाता है, ये साला बायोकेमिकल का बना हुआ खाना खाएगा आने वाले टाइम में। देखो, इसके पास अंधा पैसा नहीं था, अंधा डॉलर नहीं था, ये साला छाप छाप कर अंधा कर लिया। इतना पैसा छापा, इतना डॉलर छापा, इसका करेंसी खत्म हो गया। अब ये भिखमंगा बनने वाला है कुछ सालों में, तो इसको अब प्रॉब्लम तो होगा। तो वहाँ जो इंडियन रहेगा उसको वो भगाना नहीं चाह रहा है भाई, उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है, कहाँ से देगा तुमको? समझो, इसका ये मजबूरी है। असल में हुआ है, जब इसका डॉलर का स्टेटस था, साला इतना पैसा छापा, इतना पैसा छापा, किसी देश का सरकार गिरा दे, किसी को उखाड़ के फेंक दे, जो मन सो अपने हिसाब से करता था, किसी को फंडिंग कर देता था चुनाव जीतने के लिए। अब इसका डॉलर गया तो ये भिखमंगा बनेगा, किसी को फंडिंग नहीं कर पाएगा, आने वाले समय में किसी देश का भी सरकार भी नहीं गिरा पाएगा। और आपको बता दें, बांग्लादेश का तख्ता पलट नहीं हुआ है, ये साला फंडिंग करके कुछ किया था, तो उसका इलाज मोदी जी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा रिजल्ट। ये साला डॉलर छापकर अमेरिकन को इतना कम रेट में लोन देता था, जितना हम लोग को मिल जाए सब अमीर हो जाए। कम से कम गांव में सब घर तो बना लेगा, कोई गरीब नहीं दिखेगा, इतना अगर कम ब्याज में पैसा दे दे। ये साला बहुत दिया है, बहुत ऐश मौज कर लिया, अब बर्बाद होगा। मजा आ रहा है हम लोग को। म्यूजिक। अब सवाल बनता है कि भाई अमेरिका कैसे ये सब कर लेता था, हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई इसका डॉलर का स्टेटस था, जब भी, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे भारत, रसिया और चीन व्यापार करता है, तो हम कुछ भी सामान एक्सपोर्ट करते थे तो वो हमें डॉलर देता था, और उधर से कोई सामान आता तो हम उसको डॉलर देते थे। दोनों देश रखते थे डॉलर कि भाई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, पैसा तो रखना पड़ेगा, डॉलर रखते थे। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम कोई सामान अपना भेजेंगे, वो अपना करेंसी देगा, उधर से कोई सामान आएगा, हम अपना करेंसी देंगे, अपना अपना करेंसी में अब व्यापार होगा, भाड़ में जाए डॉलर। ये प्लान है ब्रिक्स का, और ये रूस, चाइना, भारत ही नहीं और देश जोड़ते जा रहा है ऐसा करने में, और 2029-30 तक तो बेटा ये जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि यार दबदबा बनेगा भारत का। अभी तो देखो, रसिया में हिंदी बोलना शुरू करेगा। अबे चाइनीज जो इतना मगरमच्छ खा लेता था, ये खा लेता था, साला धर्म का रिवाइवल करेगा आने वाले टाइम में, देखना। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आने वाले समय में अपना दबदबा बढ़ेगा, हम लोग भी बनाएंगे साला जहाज। ये जो अमेरिका इतना सारा एयरबेस हर देश में बना के रखा है, किसको देगा? भारत को देगा। इसके पास पैसा नहीं बचेगा मेंटेन करने के लिए, फिर भारत को हैंड ओवर करेगा आधा रेट देके, और क्या करेगा ये साला? तो भाई मेरा अनुरोध है, जो जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में कहीं भी हो, वो अपना पैसा ट्रांसफर कर लो इंडिया में, और अनुरोध है भाई घर आ जाओ। ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे ना, इमेजिन नहीं कर सकता। मार मार के बिक देगा भाई, पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय मारा गया। अगर मीडिया का न्यूज़ देख के अगर तुमको लगता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो भाई गलत हो। और भाई तुम्हारा गलती नहीं है, ये साला मीडिया और एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट
कभी बताया नहीं है, मजबूरी में हम ये चैनल स्टार्ट किए हैं। ये सब हालत देख के अपना मीडिया और सो कॉल्ड एक्सपर्ट साला कुछ इसको पता ही नहीं रहता और हेडलाइन मार देता है। जो वेस्टर्न न्यूज वाला हेडलाइन मारता है सेम ही कॉपी करके और वीडियो बना देता है। अबे एक्सपर्ट हो भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। वो तो वैसा ही न्यूज छापेगा ना जैसा कि उसको चाहिए, वो अपना बुराई क्यों दिखाएगा। तो ये हमारे एक्सपर्ट को समझ में नहीं आता है। तो भाई अनुरोध है, आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।